नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में हम एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, देखने में काफ़ी अजीब है, लेकिन अगर इसके पीछे जाएं तो अगर आप पाएंगे कि ये जो स्टेच्यू है, इसकी ये जो हालत हुई है, उसके पीछे जो मुख्य जो कारण है वो एसिड रेन है। एसिड रेन इसी प्रकार से किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बढ़ते हैं एसिड रेन क्या होती है। तो हम इस डायग्राम के अंतर्गत देखते हैं एसिड रेन। या सबसे होने से पहले हम एसिड को देखते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये डिपेंड करता है वाटर के पीएच स्केल पर। तो पीएच स्केल की एक स्केल आपके सामने है कि जो 7 जो होता है वह एक पीएच स्केल के अंतर्गत न्यूट्रल वैल्यू के रूप में माना जाता है। 7 से अगर नीचे की वैल्यू है तो उसे हम एसिटिक कहेंगे, और अगर 7 से अबोव है तो उसे हम अल्कलाइन कहेंगे, यानी अम्लीय रूप में के नाम से जानेंगे। यानी ये आपके खारी है, ये इसको अल्कलाइन, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, ये आपके अम्लीय प्रकार की है। तो जिस प्रकार से अगर जीरो वैल्यू जो है उसको हम बैटरीज के अंतर्गत यूज़ करते हैं। पीएच जीरो पीएच वैल्यू का जो होता है उसे हम बैटरीज के अंतर्गत यूज करते हैं। 2 पीएच वैल्यू जो होती है वो आपके लेमन के अंतर्गत होती है। एसिड जो रेन होती है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है, यानी पीएच स्केल अगर 4.3 के आसपास हो तो एसिड रेन होती है। पीएच लेवल अगर 5.6 का है तो एकदम साफ क्लीन रेन होती है। और पीएच 7 है तो डिस्टिल जो वाटर होता है जो हम बैटरीज वगैरह के अंदर डालते हैं तो वो पीएच 7 पर यानी न्यूट्रल होता है, न तो एसिटिक होता है, न आपका यानी न तो अम्लीय होता है, न ही सारी होता है। फिर उसके बाद पीएच स्केल पर अगर 7.4 की बात करें तो ब्लड का जो पीएच स्केल पर मान 7.4 होता है। जो सी वाटर होता है उसका 8.1 पीएच स्केल पर मान होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसकी पीएच वैल्यू 9 होती है। इसी प्रकार से ब्लीच जो होता है उसकी 12.6 होती है। तो इस प्रकार से ये आपकी अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ होती हैं। तो उस वैल्यूज़ के आधार पर हमारा एसिड रेन का कॉन्सेप्ट चलता है। अब एसिड रेन कहाँ से आई है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स और विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें से जो धुआं निकलता है उससे आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसमें उसका मिलन जब जल वाष्प के बादल से होता है तो दोनों मिलकर वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं या नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है या फिर तो अम्ल कोहरा यानी एसिटिक फॉग के रूप में, या एसिड रेन के रूप में, या एसिटिक स्नोफॉल के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब ये वाटर के अंदर एसिड घुल कर नीचे आ जाता है तो हमारा जलीय जीवन जो होता है पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है या नाइट्रिक जो एसिड है वह ज़मीन पर जब गिरता है या पेड़ पौधों के ऊपर गिरता है तो पानी के साथ घुलकर वो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट करते हैं। परिभाषा की बात करें तो अम्ल वर्षा क्या है, तो वास्तविक अर्थ हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वर्षा, हिम, ओला या कोहरा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx घुले हो तो उससे एक H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है तथा नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 कहा जाता है बनते हैं। लेकिन व्यापक दृष्टि से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NOx का जब एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो भी इसको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। यानी इसका जो मेनली जो सोर्स है वो ह्यूमन मेड होता है, और ह्यूमन मेड जो इस प्रकार की जो गैसेज होती हैं वो एसिडिक या अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अब देखते हैं सामान्य तौर पर बारिश होने वाली जो बारिश होती है उसकी पीएच जो वैल्यू होती है वो लगभग 5.3 से लगभग 6 के बीच होती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा सामान्य से काफ़ी अधिक होता है तो नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके अंदर की मात्रा बढ़ जाती है तो ये आपका एसिडिक रेन का कारण बनता है। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो पानी गिरेगा तो वह पूरा का पूरा फैक्ट्री, कारखानों या ईंधनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे ये अम्ल वर्षा होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी के फटते समय से भी उस पर इस प्रकार के रसायन निकलते हैं जो कि आपके एसिटिक रेन का कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इस डायग्राम के माध्यम से देखिएगा कि इंडस्ट्री से कार्बन और NO2 और SO2 इस प्रकार से बनता है। द गैसेज नाउ कंबाइन विद द वाटर एटमॉस्फेयर, यानी कार्बनिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। ये CO2 से आपका कार्बनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो उसके बाद जब सैचुरेशन होता है तो एसिटिक रेन आपको देखने को मिलती है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है या ट्रैफिक से या फिर इस प्रकार से